नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बहू को कठपुतली समझने वाली सास की सच्चाई। जब आई बहू के सामने तो उसने सास की अक्ल ठिकाने लगा दी। अच्छा सुनो, घर आते वक्त दादी के लिए थोड़ी सी रबड़ी लेते आना। मैंने सारा कुछ आपकी पसंद का खाना बनाया है। और हाँ, माँ पापा के लिए वनीला आइसक्रीम और मेरे लिए। प्रियंका इससे पहले कुछ बोलती फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ठीक है, मुझे सब पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब मुझे शाम से तीसरी बार बता रही हो। अब मैं फ़ोन रखता हूँ वरना सब भूल जाऊँगा। कृष्णा फ़ोन रख चुका था। बहू, जैसे कृष्णा को तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम का पता है, वैसे ही उसे अपने माता पिता की पसंद नापसंद सब पता है। तुम नहीं भी बताती तब भी मेरा बेटा ले आता। मालती जी ने पीछे से टोक दिया। क्या आप मेरी और अपने बेटे की बातों को कान लगाकर सुन रही थी? ऐसा कौन करता है मम्मी जी? प्रियंका बोलना चाह रही थी पर जुबान ने साथ नहीं दिया। माँ, वो काम का लोड कुछ ज़्यादा है, इसलिए कहीं भूल न जाएं, धीरे से ही बोल पाई। अब तुम्हारी फरमाइशों का बोझ ही इतना है कि बेचारा मेरा लड़का सुबह से लेकर शाम तक बस काम में ही उलझा रहता है। वरना शादी से पहले वह कभी लेट तो होना बहुत दूर की बात है, समय से पहले ही घर आ जाता था। हाँ माँ, सही कहा आपने। शादी से पहले मैं भी अपने कामों से फ्री होकर 9 बजे अपने कमरे में सोने आ जाती थी, पर अब आपके बेटे की वजह से मुझे 12 बज जाते हैं। बहुत कोशिश करी थी प्रियंका ने कि इतनी छोटी सी बात के लिए अपना मुंह न खोले, पर फिर भी वह बिना बोले खुद को रोक न पाई। बहू, ये क्या तरीका हुआ अपनी सास से बात करने का? माना तुम्हारा मूड थोड़ा खराब है, पर इस तरह से कौन बात करता है भला? पीछे से प्रमोद जी ने भी आकर टोक दिया। बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बड़ों का लिहाज रखना। सास ससुर माता पिता समान होते हैं। उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। माँ के कहे शब्द कानों में एक बार फिर से बजने लगे। मालती जी तो आए दिन यही करती हैं, पर प्रमोद जी, उन्होंने तो पहली बार ऐसा कुछ कहा था। वह उन्हें कोई जवाब न दे सकी और उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। प्रियंका अभी 1 साल पहले ही इस घर में शादी होकर आई है। प्रियंका एकल परिवार से थी। संयुक्त परिवार का प्यार दुलार क्या होता है उसे पता ही नहीं था। इसलिए उसके माता पिता ने खास तौर पर अपनी बेटी के लिए एक संयुक्त परिवार का रिश्ता देखा था। उन्हें एक ही बार में कृष्णा और उसका पूरा परिवार बहुत पसंद आ गया था। प्रमोद जी और मालती जी का व्यवहार बहुत साधारण और सरल था। कृष्णा भी बहुत व्यवहार कुशल था। 3 बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और वह तीनों भी अच्छे खासे संपन्न परिवार में ब्याही गई थी। मायके में भी सिर्फ 30 त्योहारों पर ही आना होता था। वहीं मालती जी खुद 3 देवरानी जेठानी थी। सभी के घर एक लाइन से बने हुए थे, पर बगीचा और दालान सभी का एक था, जिससे शादी ब्याह या अन्य कार्यक्रम एक साथ घर में ही संपन्न हो सके। बाकी छोटे मोटे 30 त्योहार उनके यहाँ एक साथ ही बनाए जाते। चूँकि मालती जी सभी बहुओं में सबसे बड़ी थी, इसलिए उनकी सास उनके साथ ही रहती थी। ससुर जी तो बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। आज उन दोनों की शादी की पहली सालगिरह थी। वह इस दिन को कृष्णा और परिवार वालों के साथ कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर चूंकि कृष्णा के पास समय नहीं था और उसने वादा किया था कि अगले इतवार वह पक्का चलेगा, वह तैयार हो गई थी। पर फिर खास दिन को वो ऐसे कैसे जाने देती? उसने खुद कृष्णा की पसंद का सारा खाना तैयार किया था, इसलिए वह बार बार फ़ोन कर उसे जल्दी घर आने और सभी की पसंद की आइसक्रीम लाने के लिए बोल रही थी। और उसे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं था कि इस खास दिन वह कुछ नहीं कर पा रहे। वह जो कुछ भी कर रही थी उसी में खुश थी। पर फिर भी प्रमोद जी ने उससे ऐसे बोल दिया। वहीं मालती जी भी उसकी और अपने बेटे की बातों को सुन रही थी। आप एक हद तक ही चुप रह सकते हैं और मैं रहती भी हूँ, पर फिर भी माँ मुझे बोलने पर मजबूर करती हैं। इसे कहते हैं संयुक्त परिवार। इससे अच्छा तो हमारा परिवार है, जहाँ अपने मन की बात आपके बोलने से पहले ही सब समझ जाएं। मेरा मन जरा सा भी दुखी नहीं था, पर फिर भी पापा ने कैसे सोच लिया कि मेरा मूड खराब है, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ। समझ नहीं आता कि सभी को अपना बनाने के लिए मैं इससे ज़्यादा और क्या करूँ। एक माँ है, उनकी उम्मीदें मुझसे खत्म ही नहीं होती। टेबल सजाते सजाते प्रियंका के मन में अनेकों विचार उथल पुथल मचा रहे थे और सारे पुराने पल उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे।
प्रियंका बहुत सारे हसीन ख्वाब लेकर इस घर में आई थी, जो उसके पूरे भी हुए। कृष्णा की चाची के घर आसपास ही थे। सारे छोटे ननद देवर उसे घेरे रहते। अपनी नई भाभी पर भी खूब लाड लड़ाया जाता। कृष्णा अपनी बहनों से छोटा भी था तो उस पर भी अपना प्यार लुटाती। 1 महीने में ही प्रियंका को ऐसा लगने लगा था मानो वह यहाँ सालों से रह रही हो। पर अक्सर कई बार ऐसी बातें भी हो जाती जो प्रियंका की समझ से बाहर होती। कई बार उसकी दादी सास ने उसे समझाना भी चाहा था, पर नई प्रियंका उसे ये सब संयुक्त परिवार के दांव पेच जैसे समझ नहीं आते। शुरू के कुछ हफ्ते के बाद की बात थी। एक दिन बहू निर्मला को शादी में जाना है। बोल रही थी कि प्रियंका बहुत अच्छे से साड़ी बांध देती है, तो तुम दोपहर में चली जाना। मालती जी ने प्रियंका से कहा था। बहू, हमारी बहू कोई पार्लर वाली है क्या जो साड़ी बांधने जाएगी? अरे अब तक जैसे पहनती आ रही थी वैसे ही चली जाएगी। दादी सास ने मालती जी को तभी टोक दिया था। तब प्रियंका को कुछ अजीब लगा था कि आखिर क्यों उससे मना कर दिया गया। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर तब इतनी समझ नहीं थी। बात आई गई हो गई। गणगौर का त्यौहार आ रहा था। प्रियंका मनसने का करा हम सब एक ही जगह में बनाते हैं। बहुत खुशी हुई थी उसको। शादी के बाद पहला त्यौहार जो था। मालती जी ने जब कहा था तब भी दादी सास ने बीच में टोक दिया। बहू का सामान तो सारा उसके मायके से आएगा। मालती, तुम बड़ी हो, तुम्हारी बहू भी आ गई है। सम्मिलित में इतना सब करना बंद करो, आगे की पीढ़ी के लिए सही रहेगा। पर तब प्रियंका को समझ नहीं आता। कहने को तो शादी से पहले सम्मिलित परिवार था, पर अब सब अलग अलग करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्या किसी को उस पर भरोसा या विश्वास नहीं है? रात में 1-2 बार उसने कृष्णा से पूछने की कोशिश भी करी, पर उसे इसका जवाब नहीं मिलता था। पर उसे क्या समझ थी कि आगे 3-4 महीने में काम का जिम्मेदारियों का अत्यधिक बोझ उसके ऊपर ही आने वाला था। मालती जी उसके सीधे और हर बार में हाँ मिलाने का फायदा उठाने वाली थी। बहू, शाम को तुम और कृष्णा मल्होत्रा जी के यहाँ सुंदरकांड में चले जाना। अभी तुम्हें 2 ही महीने हुए हैं। वैसे कार्यक्रम में जाओगी तो लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा और जान पहचान भी। मालती जी अक्सर ही उसे और कृष्णा को ऐसे कार्यक्रम में भेजती। माँ, सच में बहुत अच्छा परिवार है। सब लोग मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और सासू माँ तो मुझे और इन्हें अक्सर ही कार्यक्रम में जाने देती हैं। खुश होते हुए प्रियंका कहती। पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जब शादी या अन्य कोई बड़ी पार्टी होती तब तो वह खुद ही जाती हैं। ये बोलकर कि तुम नई हो नज़र लग जाती है। वहीं बाकी अन्य जगह उसे भेजा जाता है। यही तो हुआ था जब चाची सास की बेटी की लड़की के दिखने का कार्यक्रम हुआ था। अपनी सबसे सुंदर साड़ी से लेकर बाजार में घूम घूम कर उनके लिए सारे इंतजाम उससे करवाए गए थे। और जब उनकी पक्की की रस्म हुई तब उसे ये कहकर ले जाने से मना कर दिया गया कि तुम्हारे साथ रहने से शायद कंपैरिजन न हो जाए। तब प्रियंका को बहुत बुरा लगा था। परिवार की एकता के नाम पर सारी सास तो एक जगह के नाम पर बैठकर बातें करती रहती, वहीं बहू होने के नाते वह पूरे दिन काम में लगी रहती। बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। बहू, तुम ये काम तो बहुत अच्छे से कर लेती हो। बहू, ज़रा मेरे हाथों में मेहंदी लगा देना। तो कभी भाभी आप मुझे पढ़ाई का ये प्रोजेक्ट बनवा देंगी, तो कभी किसी ननद के साथ बाजार, तो कभी किसी की पार्टी की तैयारी। सब कुछ उसके ऊपर ही आ गया था। बातों को जिस तरह उससे कहा जाता वह झट से मना कर ही नहीं पाती। 6 महीने बीत जाते हैं। वह सभी के लिए एक अच्छी बहू तो बन गई थी, सबके बहुत करीब भी आ गई थी, पर नहीं आ पाई थी तो कृष्णा के बहुत पास। अक्सर ही वह पूरे दिन कभी ननद देवरों में तो कभी सासू माँ के साथ इतना व्यस्त रहती कि रात आते आते वह बुरी तरह थक जाती। अच्छी बहू बनकर वह अपनी खुद की एक पहचान खोती जा रही थी। परिवार को एक साथ रखने जोड़ने के लिए वह सभी के हाथों की कठपुतली बनती जा रही थी। वहीं मालती जी, वो तो जैसे अपनी गृहस्थी से बिल्कुल खारिज हो चुकी थी। हालांकि उनकी उम्र भी नहीं थी कि बहू के आने के बाद भी कोई काम करे, पर प्रियंका उस पर इतना बोझ डालना भी सही नहीं था। सुबह की चाय से लेकर रात तक खाने में क्या बनना है, क्या आएगा, क्या खत्म हो गया है, प्रवीण जी की दवाइयाँ, दादी सास की सेवा, सारा कुछ उस पर छोड़ दिया जाता था। अक्सर मालती जी बाहर वालों के सामने और प्रियंका के सामने बोलने से पीछे भी नहीं हटती कि बहू सब जानती है। आते ही उसने पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लिया है। मैं तो अब गंगा नहा ली,
8 महीने बीत चुके थे। बहू को ही सब पता है, बहू जाने, बहू का काम है, बहू का घर है, बहू की ही गृहस्थी है। जैसे मीठे शब्दों से प्रियंका को नफरत होने लगी है। उसे समझ आने लगता है कि बातों को मीठी मीठी चाशनी में घोलकर उसे दबाया जा रहा है। अब उसे अपने और कृष्णा के लिए समय निकालना होगा। दादी सास के किए इशारे उसे कुछ कुछ समझ आने लगते हैं। खुद को एक अच्छी बहू साबित करने के चक्कर में वह अच्छी पत्नी नहीं बन पा रही है, इसलिए उसने थोड़े समय पहले से ना कहनाया बहाना बनाना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम स्वरूप अब मालती जी उसके हर काम में नुक्स निकालना शुरू कर देती हैं। जो बहू उन्हें कुछ समय पहले परफेक्ट दिखती थी, अचानक से उसमें खोट निकलने शुरू हो जाते हैं। एक बार फिर प्रियंका के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। बहू, शाम को तुम और कृष्णा सामने वाले गुप्ता जी के यहाँ चले जाना। हम लोगों को एक कार्यक्रम में जाना है। और हाँ, हम सभी थोड़ा जल्दी जाएंगे, तुम दादी का खाना बनाकर रख देना। मालती जी ने एक दिन कहा था, माँ, मेरा और कृष्णा का दोस्तों के साथ बाहर जाने का पहले से ही कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। पहली बार प्रियंका ने जाने से साफ मना किया था और हम भी थोड़ा जल्दी ही जाएंगे आज, आप देख लेना। हालांकि प्रियंका के संस्कार उसे ऐसा करने से रोकते थे, पर वह अब और इस सब में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कहा था। अभी आए तुम्हें 1 साल भी नहीं हुआ बहू, और तुमने ऐसा जादू कर दिया मेरे बेटे को कि मेरे बेटे ने मुझे सुबह बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि दोस्तों के यहाँ जाना है। मालती जी बहुत गुस्से में थी। माँ, आप ही तो कहती थी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कहाँ कब कैसे जाना है आपको पता ही नहीं रहता, सब मेरी जिम्मेदारी है और मैं बहुत अच्छे से निभाती भी हूँ। अब आप और पापा तो गंगा नहाने चले ही जाइए। हंसते हुए उसने जवाब दे ही दिया था। बहू मेरी किट्टी है। सभी लोगों को जब मैंने बताया कि तुम राज कचौरियाँ बहुत अच्छी बनाती हो, तब सभी ने किट्टी का कार्यक्रम भी घर पर ही रख लिया है, तो तुम कल पहले से ही तैयारी कर लेना। वाह माँ, बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैं भी आपको यही बताने वाली थी कि कल मैंने भी अपनी सहेलियों को बुलाया है। वह सब तो नहीं आना चाहती थी, पर जब मैंने उन्हें बताया कि आपके हाथों की पाव भाजी जो एक बार खा लेता है वो बरसों तक उसके स्वाद को नहीं भूलता, आप भी कल सुबह उसकी भी तैयारी कर लेना। एक बार फिर प्रियंका ने मालती जी का दांव उन्हीं पर घुमा दिया था। बेचारी मालती जी खुद अपनी बातों में फंस चुकी थी। मालती जी को समझ आने लगा था कि जो खेल वह अब तक प्रियंका के साथ खेलती आ रही हैं, वही अब उनके साथ हो रहा है। इसलिए कभी कभी वह बौखला कर उल्टा प्रियंका पर ही चढ़ने लगती। वहीं कृष्णा भी अब ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑफिस में देता और घर आकर सीधा खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। घर का माहौल एक अजीब तरह का हो गया था, पर दादी की पारखी नज़रों से कहाँ ही कुछ छुप पाता। वह प्रियंका को अपने कमरे में बुलाती हैं और उसे समझाती हैं, बेटा, मालती बहू जो तुम्हारे साथ कर रही है वो उसकी गलती है, पर तुम जो उसके साथ कर रही हो वो उससे भी बड़ी गलती है। बेटा, मालती बहू घर की बड़ी बहू बनकर आई थी, अत्यधिक बोझ और जिम्मेदारी बखूबी निभाई, और जब तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू घर आई तो उसकी कुछ दबी इच्छाएं जाग उठी, जो संयुक्त परिवार में कभी पूरी नहीं हो सकी थी। अब जाकर उसे घूमने फिरने और काम से फ्री होने का मौका मिला है, इसलिए उसे समझने के लिए समय दो और अपना इस्तेमाल न होते हुए अपने और कृष्णा के रिश्ते को भी सजो कर रखो। प्रियंका को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। अब जब भी वह रसोई में कुछ खास बनाती तब वह मालती जी को साथ खड़ा रखती। कभी कृष्णा को आपकी पसंद का खाना खाना है, वो कैसे बनाया जाता है, या कभी नई रेसिपी सीखने के बहाने वह मालती जी को अपने साथ उलझाए रखती। अक्सर ही बाजार से सामान लाने के लिए वह मालती जी को साथ लेकर जाने लगी थी। साथ ही उसने मालती जी को एक नया फ़ोन दिलवा कर उसे भी चलाना सिखा दिया था। अब मालती जी को न तो ज़्यादा समय अपनी देवरानी के साथ बिताने को मिलता और न ही वो खुद कभी प्रियंका को कहीं जाने के लिए कहती। इसलिए जब सुबह कृष्णा ने समय का हवाला देते हुए पार्टी करने के लिए बाहर मना किया था, तब वह झट से खुद ही मना कर देती है और घर में ही तैयारी शुरू कर देती है और सभी की पसंद की मिठाई खुद से फ़ोन करके मंगाती है, जिसके लिए मालती जी उसे ताना मार देती हैं। टेबल लगाने के बाद प्रियंका खुद मालती जी के कमरे में आकर उनकी बातों का जवाब देने के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि वह आगे से कभी उन्हें या घर के किसी भी सदस्य को पलट कर जवाब नहीं देगी। वहीं मालती जी को भी समझ में आ जाता है
कि वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रियंका पर निर्भर हो गई थी और उसे काम की ज़्यादा ही जिम्मेदारी सौंप दी थी। अभी उसकी इतनी उम्र नहीं है कि वो पूरे परिवार की भागदौड़ खुद से संभाल पाए। उसे अपनी सास की छत्र छाया और साथ की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। तभी प्रवीण जी दादी जी को उनके कमरे में लेकर आते हैं। मालती बहू, इसकी कहीं हद तक जिम्मेदार मैं भी हूँ। मालती बहू, जो गलती मैंने तुम्हारे साथ करी वही आज तुम अपनी बहू के साथ करने जा रही थी। बहू के माफ़ी मांगने से सब अब खुशहाल हो चुके थे। मालती को भी अब अपनी गलती समझ आ चुकी थी। अब सब माफ़ी मांग चुके हो तो पार्टी करी जाए। पीछे से आकर कृष्णा ने हंस कर कहा तो सभी लोग हंस पड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।